नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा दत्ता। इस वक्त एक बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, उसके बाद खास खबर पे आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें चरखी दादरी से, जहां सरकारी छुट्टी घोषित होने के बावजूद यहां पे स्कूल खुले हुए हैं। सर्दी होने के बावजूद छात्रों को जमीन पर बैठाया जा रहा है। सरकारी छुट्टी है लेकिन इसके बावजूद निजी स्कूल लगातार अपनी मनमानी करने पे उतारू हैं। ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि सरकार ने छुट्टी का आदेश दिया है। धज्जियां सरकार के तमाम आदेशों की उड़ाई जा रही हैं इन स्कूलों द्वारा। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं। हरियाणा न्यूज आपको इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों से रूबरू करवा रहा है, जहां पे बच्चों को जमीन पर बैठाया जा रहा है। 31 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद करने की आदेश सरकार द्वारा दिए गए थे, लेकिन धज्जियां उस आदेश की कैसे उतारी जा रही हैं, ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। ये तस्वीरें बानगी हैं और ये बताने के लिए काफी है कि निजी स्कूल लगातार मनमानी कर रहे हैं। इस तरफ कोई भी ध्यान उनकी तरफ से नहीं दिया जा रहा है। नन्हे से बच्चों को जमीन पर बैठाया जा रहा है। सर्दी का मौसम है, एक तो स्कूल में बुलाया जा रहा है, सरकारी आदेश की धज्जियां तो यहीं पर ही उड़ा दी जाती हैं, और उसके बाद इतनी ठंड के मौसम में बच्चों को जमीन पर बैठाकर पढ़ाया जा रहा है। ये कहां तक जायज है, कहां तक सही है, सवाल इस पर भी उठाने अब जरूर हो गए हैं। हमारे साथ प्रदीप साहू हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रदीप, सरकारी आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं, निजी स्कूल लगातार मनमानी कर रहा है, लेकिन कोई एक्शन इनके खिलाफ आखिर क्यों नहीं हो रहा? देखिए रेणु, ये जो चरखी दादरी में जिस तरह ये निजी स्कूल ये सरकार को ठेंगा दिखा रहे हैं, शिक्षा विभाग के आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। यहाँ तक कि जब भी हमारे कैमरामैन ये रिपोर्ट किए वहां हम पहुंचे तो वहाँ के जो स्कूल संचालक हैं वो ये धमकी दे रहे हैं हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगड़ सकेगा। तो सीधे रूप से सरकार को चुनौती दे रहे हैं और बच्चों के जीवन के साथ भी खिलवाड़ भी कर रहे हैं। भीषण कोहरे के समय इस समय बच्चों की दुर्घटना होने का अंदेशा भी रहता है, छोटे बच्चे सर्दी लगने का भी अंदेशा रहता है। बिल्कुल, बहुत से सवाल प्रदीप इस सबके बाद खड़े हो रहे हैं। एक तो ये सरकारी स्कूल सुनने के लिए तैयार नहीं है और ऊपर से इनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल यहाँ पे बना हुआ है। देखिए रेणु, ये बहुत बड़ा सवाल भी है कि ये प्रदीप सरकार के नियमों की जो धज्जियां उड़ रही हैं, जो इतने सिर है, एक तरफ तो सरकार इनको सरकारी स्कूलों की छुट्टियां, सरकारी और निजी स्कूलों की छुट्टियां चल रही हैं, दूसरी तरफ है ये जो निजी स्कूल हैं ये इनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। बिल्कुल, तो धज्जियां लगातार उड़ाई जा रहे हैं सरकारी आदेशों की। स्कूल खुले हैं, ठंड का मौसम है, लेकिन बच्चों के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। जमीन पर उनको बैठाया जा रहा है। पढ़ाई सारी की सारी जैसे इन 3-4 दिनों में ही हो जानी है। इन निजी स्कूलों को शायद ये लग रहा है सर्दी के मौसम में बच्चों की सेहत बिगड़ सकती है, इस बारे में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जमीन पर बैठाकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जो वाकई में शर्मनाक है। और खुलेआम सरकारी आदेशों की धज्जियां तो उड़ ही रही हैं। कल पिहोवा से ऐसा मामला आपको दिखाया था और अब एक ऐसा ही मामला चरखी दादरी से सामने आया। बेहद शुक्रिया प्रदीप आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर सरकार के ऊपर भी खड़ा हो रहा है कि आखिर इस सब के बीच सरकार निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त क्यों नहीं होती दिखाई दे रही है। क्या वजह है कि सरकार के आदेशों की निजी स्कूल लगातार धज्जियां उड़ा रहे हैं और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। वही खास खबर में एक बार फिर से हमने आदर्श गांव का मुद्दा उठाया है। गांव कैसे बनेंगे आदर्श? क्या गांव को गोद लेकर भूल गए हैं सांसद? सूबे के 15 गांव की किस्मत का फैसला करने वाले सांसद कब लेंगे सुध, ये बड़ा सवाल है। सांसद आदर्श ग्राम योजना की सच्चाई से वाकिफ कराएंगे आपको वो आंकड़े जो हाल ही में जारी हुए, जिसके बाद इस योजना और सांसदों की नीयत पर सवाल भी उठने लगे हैं। सूबे के गांव की दिशा और दशा बदलने का दावा करने वाले बीजेपी सरकार अपने ही वादों पर नाकाम साबित हुई है। गांव की तस्वीर और तकदीर बदलने का सपना पीएम मोदी ने देखा, लेकिन इस सपने को हकीकत बनाना उतना भी आसान नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, दरअसल ये सच्चाई तो आंकड़े बयां करते हैं। सूबे में सांसद ग्राम आदर्श योजना रफ्तार नहीं पकड़ रही। सांसदों की ओर से एक एक और गांव गोद लेने का समय आ रहा है, लेकिन पहले से गोद लिए गांव में विकास की गाड़ी गड्ढे में फंसी हुई है। सूबे में जनवरी तक
सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत 212 काम पूरे हुए, जबकि 260 काम प्रगति पर है। इस योजना के तहत अब तक 12 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। ये जानकारी गुरुवार को चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्य सचिव DS ढेसी की अध्यक्षता में हुई सांसद आदर्श ग्राम योजना की राज्य स्तरीय समिति की बैठक में दी गई। बैठक में इस योजना के तहत 15 जिलों के लिए तैयार की गई ग्राम विकास योजना के साथ साथ विधायक आदर्श ग्राम योजना, स्वप्रेरित आदर्श ग्राम योजना तथा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की भी समीक्षा की गई। सूबे में लोकसभा के 10 और राज्यसभा के 5 सांसद हैं। बीते साल 15 गांवों को आदर्श बनाने के लिए गांव गोद लिए गए। हरियाणा के कोटे से 4 सांसद केंद्र में मंत्री हैं। राज्यसभा सांसद वीरेंद्र सिंह के पास ग्रामीण विकास मंत्रालय। हरियाणा से राज्यसभा गए सुरेश प्रभु, रेल मंत्री। रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर। हैरानी की बात यह है कि 12 करोड़ रुपए में किए गए 212 कामों का स्तर कैसा होगा, इसका अंदाजा लगाना आसान है। सांसद आदर्श ग्राम योजना की तर्ज पर सूबे में विधायक आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई, लेकिन अब तक गोद लिए गए 53 गाँव की तस्वीर में कोई सुधार नहीं आया है। 14 महीने बाद भी हरियाणा सरकार गाँव के विकास का प्लान तैयार कर रही है। गाँव के हालात क्या है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत के गोद लिए गांव में माजरा का बुरा हाल। गांव में गंदगी का अंबार, जोहड़ में गंदगी की भरमार। लाखों की लागत से बने सामुदायिक शौचालयों में मिट्टी के ढेर। ऊंचा माजरा को गोद लेने के बाद आज तक गांव नहीं पहुंचे राव इंद्रजीत। सांसद रमेश कौशिक के गांव दातौली में आदर्श की सच्चाई। गांव में सफाई का बुरा हाल। खिलाड़ियों के लिए एक भी स्टेडियम नहीं। ये महज उदाहरण है। विधायकों के गांव का भी कुछ ऐसा ही हाल है। सवाल यह है कि जिस रफ्तार से गांव को आदर्श बनाने की योजना बन रही है, उस रफ्तार से गांव को आदर्श बनाने का सपना कहीं सपना ना रह जाए, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो कैसे ये गांव आदर्श बन पाएंगे, क्योंकि ये सपना अब पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। एक योजना शुरू की गई, लेकिन उस योजना को सिर्फ कागजों तक ही सीमित किया गया। गांव गोद भी ले लिए गए, लेकिन उसके बाद कोई काम नहीं किया गया, जिससे साफ हो रहा है कि बेशक आप योजनाएं लेकर आइए, लेकिन उन पे जब तक काम नहीं करेंगे तब तक कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। हमारे साथ बीजेपी से वीर कुमार यादव जी फोन लाइन पर हैं। वीर कुमार जी, ये कैसे आप काम करेंगे, क्योंकि आप एक तरफ से तमाम योजनाएं लेकर आ रहे हैं और दूसरी तरफ आप कोई काम ही नहीं कर रहा है। अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया इन गांव को गोद लेने के बाद से। कैसे विकास होगा, कैसे बदलाव होगा इन गांव का? वीर कुमार जी, आप सुन रहे हैं? वीर कुमार जी, आपको आवाज मिल रही है? वीर कुमार जी से संपर्क शायद नहीं बन पा रहा, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि सरकार योजनाएं लेकर आती है, लेकिन उन योजनाओं पर अमल करने के लिए शायद वक्त नहीं होता, कागजों तक के सीमित रह जाती है, चाहे किसी भी योजना की बात हो। सांसद आदर्श ग्राम योजना का हाल भी आप देख लीजिए। सांसद गांव को गोद लेंगे, विधायक गांव को गोद लेंगे, क्या बदलाव उससे होगा और कैसा बदलाव होगा? कैसे आप विकास के नाम पर बड़ी बड़ी धज्जियां उड़ा रहे हैं, विकास कार्य कुछ हो नहीं रहे हैं। आप कह रहे थे कि गांव को हरा भरा कर देंगे, बिजली की समस्या को दूर कर देंगे, पानी की समस्या को दूर कर देंगे, यहाँ पे शिक्षा बेहतर होगी, अस्पताल यहाँ पर होंगे, तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ पे दी जाएंगी, लेकिन कैसे धज्जियां उड़ रही हैं वो साफ हो गया है। स्कूल और आंगनबाड़ी के गांव के 100% बच्चों का नामांकन यहाँ पर होगा, लेकिन क्या ये सब कुछ किया जा रहा है? बहुत से सवाल हैं और उन सवालों का जवाब टटोलना अभी बाकी है, क्योंकि शायद सरकार के पास इसका जवाब नहीं है। सांसद गांव को गोद ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ गांव को गोद लेने से क्या तस्वीर बदल जाएगी? हमारे साथ कांग्रेस से विजेंद्र सिंह कादियान जी फोन लाइन पर हैं। विजेंद्र जी, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि योजना चला दी जाती है, नाम के लिए इसको कह दिया जाता है कि लागू कर दिया है, हमने गाँव गोद भी ले लिया, लेकिन उसके बाद क्या? काम कैसे करना है, बदलाव कैसे करना है, इस बारे में तो कोई सोच नहीं रहा है। मैडम, कि इस भाजपा की सरकार का काम सिर्फ चर्चाएं करना है, ये ताकि लोगों को गुमराह करके रखो, कोई सरकार के काम की तरफ ध्यान ही ना दे। हर रोज कोई ना कोई नया नाम रख करके नई योजना शुरू करने की बात कह देते हैं। तो आदर्श गांव, मुझे तो आज तक हरियाणा में एक भी गांव का नाम याद नहीं कि जिसको इन्होंने आदर्श बनाया हो।
तो ये सब योजना इनकी ऐसी फकरे जाएंगी, इनका कोई मीनिंग नहीं है। 5 साल इन्होंने ऐसे ही बिता देने, ये प्रदेश बहुत पीछे चला जाएगा। जब सरकार हमारी बढ़ेगी फिर प्रदेश का विकास होगा। ये सब झूठी योजनाएं हैं, झूठी योजनाएं लेकर आ रहे हैं, लेकिन उस पर काम क्यों नहीं कर रहे? कम से कम झूठी योजनाओं के नाम पर कुछ तो काम करें, लोगों को कुछ तो दिखाने के लिए उनके पास हो कि हाँ ठीक है, हमने योजना लेकर आए थे, थोड़ा सा काम भी किया है। योजना लेकर आ रहे हैं, कागजों में सिमट रही है, लेकिन काम तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। इससे साबित होती है ना कि ये सरकारी निष्क्रिय है। प्रशासन इनकी बात को सुनता ही नहीं, प्रशासन को पता ही नहीं कि कौन सी योजनाएं सरकार ने बनाई है, किनको लागू करना है, किस पे क्या काम करना है। ना सरकार के लोगों का, इनका अपना नेताओं का ध्यान है कि आपने ये योजना तो बना दी, अनाउंस कर दी, उस पर कुछ हुआ नहीं हुआ कुछ। ये सब वैसे ही टाइम पास करने के एक तरीके। हाँ। तो सिर्फ यहाँ पे हम ये देख रहे हैं विजेंद्र जी, लगातार योजनाएं लेकर आ रहे हैं, एक के बाद एक धड़ाधड़ योजनाएं आ रही हैं, नाम हो रहा है, ऐलान हो रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा। सब कुछ हो रहा है खाना पूर्ति के लिए, क्यों काम नहीं किया जा रहा? क्योंकि लोगों ने तो वोट विकास के नाम पर ही दिया था, उम्मीद की थी कि हाँ ठीक है, बहुत विकास बीजेपी आके कर देगी। लेकिन वो लोगों को एक बैम था जो कि इस सरकार ने उनको मिटा दिया। ताकि मोदी का जो नाम चला हुआ था चुनाव में, जो पार्लियामेंट में भी चला, विधानसभा में भी चला, लेकिन अब वो सब बातें लोगों की समझ में आ गई कि इन्होंने तुम्हें गुमराह करके धोखा दिया और लोग गुमराह करके वोट डाल दिए। वोटों ने चलिए, हमारे साथ बीजेपी से योगेश बिदानी जी भी फोन लाइन पर हैं। योगेश साहब, ये क्या चल रहा है? आप गांव को गोद ले रहे हैं, उसके बाद कैसे सूरत आप बदलेंगे? आप तो कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। आदर्श आप कैसे बना पाएंगे इनके गांव को, क्योंकि आप तो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। विकास कैसे होगा, बदलाव कैसे होगा? योगेश जी, हेलो, आवाज मिल रही है आपको? आवाज नहीं आ रही सही। योगेश जी, आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ, अब आ रही है। हाँ जी। आदर्श ग्राम योजना, कैसे आदर्श बनाएंगे अपने गांव को? आप तो तस्वीर बदलने में इतना से भी कामयाब नहीं हो पाए हैं। ये किसने कह दिया कि हम कामयाब नहीं हुए? कहाँ से कामयाब हुए योगेश जी? कहाँ से कामयाब हुए? आंकड़ों पे जरा देखिए, आप नजर डाल के सब कुछ साफ हो जाएगा। योगेश जी, इतने बढ़िया पंचायतों के चुनाव हुए, पंचायत के अब प्रतिनिधि चुनकर आए हैं, वो अपने गांव का अब विकास करेंगे। अभी शहरों का हुआ है, गांव का हम यहाँ पंचायत चुनावों की बात नहीं कर रहे हैं। बढ़िया पंचायत चुनाव हो गए, उम्मीदवार जीत गए जो शिक्षित थे, हम वहाँ की बात नहीं कर रहे हैं। आदर्श ग्राम योजना की बात हो रही है। आदर्श ग्राम योजना में सरपंच का अभी कोई बात नहीं है। आपकी आदर्श आपके सांसदों की बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या काम किया है? गांव का प्रतिनिधि, गांव के आपके सांसदों ने क्या काम किया है? आपके सांसदों ने क्या काम किया है? विधायकों ने क्या काम किया है? आप उनको गांव गोद ले रहे हैं ना, आप गांव गोद ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप गांव गोद लेकर? आज आप जाकर देखिए कि हर सड़क का नहीं, आप जाके देखिए, सच्चाई आपको पता चलेगी। योगेश जी, आपको जरूरत है शायद सच्चाई जानने की। जगह जगह पर पानी की किल्लत है, सड़कों में इतनी ज्यादा परेशानियां है, व्यवस्था वहाँ पे स्वास्थ्य से संबंधित बिल्कुल नहीं है, स्कूल नहीं है। कैसे आप कह रहे हैं कि आदर्श बना रहे हैं आप गाँव को? 60 साल का गंद निकाल कर हमने अभी योगेश जी, हर बात का ये हल नहीं है कि आप हर बात का बीड़ा कांग्रेस पे मंडे और सब कुछ खत्म कर दें। पहले हमने खड्डे भरे हैं इनके, बस कीजिए योगेश जी, कैसे खड्डे भरे जाएंगे? आप हर बात कांग्रेस पर क्यों लेकर आते हैं? अपनी बात कीजिए, आप क्या बदलाव कर रहे हैं? आपको वोट विकास के लिए दिया था, कांग्रेस को छोड़िए। कांग्रेस ने जो करना था किया, कांग्रेस को उसका नतीजा मिल गया। आप क्या कर रहे हैं? अब हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, पूरी प्लानिंग है, पूरे आदर्श। सिर्फ कहने से नहीं होगा योगेश जी, आपको वाकई में करना भी पड़ेगा काम, विकास करना पड़ेगा। गाँव की तस्वीर नहीं बदल पा रहे, आप क्या कर रहे हैं? हम आपकी बात पे सहमत है, हर गांव का विकास होगा और कब होगा? प्रदेश की जनता ये जानना चाह रही है योगेश जी। कहने से विकास नहीं हो जाता। विकास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि कहा छड़ी घुमाई और विकास हो गया। उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। क्या आपकी सरकार, आपके मंत्री, आपके सांसद काम कर रहे हैं? योगेश जी, योगेश जी, चलिए, योगेश जी से शायद कुछ तकनीकी खराबी आ गई है, बात नहीं बन पा रही है, सही से बात नहीं हो पा रही है, सिर्फ बातें कर रहे हैं। क्या बातें करने से तस्वीर गांव की बदल जाएगी? सवाल यही बड़ा है और इसी का जवाब टटोलने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। और ये समझना यहाँ पे होगा कि सरकार तमाम योजनाएं लेकर आती है, लेकिन क्या सिर्फ योजनाओं का ऐलान कर देने भर से, कागजों में योजनाएं लेकर आने से बदलाव हो जाएगा, विकास हो जाएगा? इस पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के उस पार।
सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। बस अब और नहीं। गुरबाज एग्रीकल्चर वर्क्स पेश करते हैं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रचलित रीपरों के मुकाबले ज्यादा चलने वाला, समय और डीजल की बचत वाला गुरबाज स्ट्रॉ रीपर। हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स अब आपके लिए लेकर आए हैं पशुओं के लिए एक आयुर्वेदिक दवाई। सोमधारा योग से हमारी भैंस की थन की सूजन बिल्कुल खत्म हो गई। हमारी भैंस के थन की गांठ खत्म हो गई है और दूध भी बढ़ गया है। हमारी भैंस का तो थन भी वापस आ गया। दुधारू पशु रखने वाले भाइयों, आप भी अपने पशुओं के लिए आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाएं? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद DTH ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यात पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। तो ये गांव आदर्श कैसे बन पाएंगे, क्योंकि जिन्होंने इन गांव को गोद लिया है शायद उन्हें ही इनकी चिंता नहीं है। योजना के लिए गोद लेने की खानापूर्ति पूरी कर ली गई है, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं किया जा रहा है। घरौंदा के गांव अमृतपुर कला को जिला अतिरिक्त उपायुक्त ने गोद लिया है, लेकिन उसके साथ अनदेखी की जा रही है। ग्रामीणों के मुताबिक विकास के नाम पर एक ईंट आज तक लगाई यहाँ पे नहीं गई है और विकास की बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के गोद लिए गांव ढानी सांचला का हाल भी कुछ ऐसा ही है, वहां पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। फतेहाबाद के ढानी सांचला में पीने का पानी नहीं है, लोग परेशान हैं, लेकिन बिजली नहीं है,
स्कूल नहीं है, अस्पताल भी नहीं है और इनको कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि योजना थी तो गोद ले लिया, खाना पूर्ति कर ली, लेकिन काम करना नहीं है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत के गोद लिए गांव माजरा का भी बुरा हाल है। गांव में गंदगी का अंबार है, जोहर में भी गंदगी की भरमार है, लेकिन किसी को चिंता नहीं है। लाखों की लागत से बने सामुदायिक शौचालय में मिट्टी के ढेर देखने को मिलते हैं। ऊंचा माजरा को गोद लेने के बाद आज तक गांव नहीं पहुंचे हैं राव इंद्रजीत, और बात करते हैं बड़ी बड़ी, कह रहे हैं कि हम तो गांव की तस्वीर बदल देंगे, हमने गांव गोद लिया है। सांसद रमेश कौशिक के गांव दातौली में भी आदर्श गांव की जो सच्चाई है वो बाहर आ गई है। गांव में सफाई का बुरा हाल है, खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम तक नहीं है। हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप नरूला जी फोन लाइन पर हैं। प्रदीप जी, गांव को गोद ले लिया जा रहा है, लेकिन रमेश कौशिक के गोद लिए गांव का हाल देख लीजिए, राव इंद्रजीत के गोद लिए गांव का हाल देख लीजिए, सुभाष बराला के गांव का भी कुछ ऐसा ही हाल है। क्या ये सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गया है? क्योंकि गांव गोद ले लिए, कागजों तक हो गया, उसके बाद कभी गांव में गए ही नहीं, देखा ही नहीं कि वहाँ पे क्या क्या काम की जरूरत है, क्या क्या करना है और कैसे करना है। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि जब तक गांव गोद लेने से पहले उसकी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार नहीं हो कि इस गांव में क्या कमियां हैं, क्या किया जाना है और कितना पैसा खर्च होना है, कितने पीरियड में होना है, इसकी एक रूपरेखा तैयार नहीं होगी, तब कहना बहुत मुश्किल होगा कि आदर्श ग्राम की योजना सफल रहेगी। क्योंकि सिर्फ गांव गोद पहले ले लिया जाता है, बाद में ये देखा जाएगा कि आपके पास कितना बजट है, आपके गाँव में कौन कौन सी समस्याएं हैं, तो वो तर्क संगत नहीं है। पहले गांव की हालत जानिए, उसमें एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए कि उस गांव में कमियां क्या है, क्या आप कितने पीरियड में कौन सी चीज गांव को दे पाएंगे, आपके पास बजट कितना है, उसके बाद ही अगर गांव गोद लिया जाए तो ये योजना सफल हो सकती है। योजना अच्छी है, लेकिन सिर्फ गोद लेकर छोड़ देना ये तर्क संगत नहीं। बिल्कुल प्रदीप जी, योजना अच्छी है अगर काम किया जाए तो, लेकिन अगर ठान ही रखा है कि बस कागजों में ही तमाम योजनाएं सिमट कर रह जाएंगी, हम काम करेंगे नहीं, तो फिर आप बदलाव की उम्मीद भी छोड़ दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिर्फ नाम लेना है कि एक योजना आई है केंद्र सरकार की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से, आपने सिर्फ नाम करना है कि ये गांव गोद, मैंने 2 गांव गोद लेने हैं या 3 गांव गोद लेने हैं, और आपने गांव गोद लिया और छोड़ दिया, उसकी सुध ही नहीं ली। एक तरफ तो वो आदर्श ग्राम की श्रेणी में आपने उसे गोद ले लिया है, नॉर्मल रूटीन की जो भी प्रक्रिया है वो भी रुक जाती है। तो बहुत से इसमें पेच हैं। प्रदीप जी, क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, कम से कम अभी अगर जाग जाएं तो भी शायद इन गांव के सूरत हाल को बदला जा सकता है। अब क्या किया जाना चाहिए? शुरू में सबसे पहले गांव की वो समस्याएं जानी चाहिए, उसका एक खाका तैयार हो कि गांव में कौन कौन सी समस्याएं हैं और कितने वक्त में कितना बजट है, कितने वक्त में उन्हें दूर किया जा सकता है, और उसमें एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जाए, जिसको भी अधिकारियों को वो बजट दिया जाए कि ये इतने टाइम में ये गांव की ये काम होने चाहिए, तभी आदर्श ग्राम योजना सिरे चढ़ सकेगी। वाकई में अब सोचना होगा, मंथन करना होगा, क्योंकि अब तो बहुत ही ज्यादा जो इस योजना की बात करें उसमें जितना खराब करना था कर दिया है, लेकिन कम से कम अभी गहरी नींद से ये जाग जाएं तो शायद बदलाव होना संभव हो पाएगा, शायद विकास भी हो जाए। लेकिन तब तक ये विकास नहीं हो पाएगा जब तक वाकई में एनालाइज नहीं किया जाएगा, देखा नहीं जाएगा कि आखिर क्या करना है, क्या जो खामियां हैं उनको दुरुस्त करने के लिए क्या क्या काम इन गांव में चाहिए, कैसे कैसे विकास होना है और कितना बजट उसके लिए चाहिए। बहुत सी चीजें हैं जिस पर मंथन होना चाहिए और इसके लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए, और सबसे बड़ी बात मंशा होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जब तक वो नहीं होगी तब तक किसी का भी गांव आदर्श बन नहीं पाएगा, और इसी तरीके से इस योजना की भी धज्जियां उड़ती रहेंगी। उम्मीद करते हैं कि जागे सरकार, ये सोचे और तमाम वो मंत्री, वो लोग जागे जिन्होंने गांव को गोद लिया है, और सिर्फ रस्म की अदायगी ना करके वाकई में इस दिशा में कोई काम करे और इन गांव को आदर्श बनाए, ताकि लोगों की परेशानियां भी खत्म हो सके। इसी के साथ खास खबर में इतना ही। नमस्कार।